गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो क्या होती है। बेटा ये टर्नओवर रेशो या एक्टिविटी रेशो एक ऐसी रेशो होती है जो टाइम्स में निकलती है। पहली चीज मतलब ये मल्टीपल में निकलती है। दूसरा ये एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो इसलिए निकाली जाती है ताकि आप पता कर सकें कि आपकी कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना है, आप अपनी कंपनी में कितना एफिशिएंट है कि आप अपना एफिशिएंटली अपना सामान बेच पाते हैं, बेचने के बाद कितना जल्दी अपने सामान की जो रिकवरी है वो आप अपने डेटर से कर पाते हैं, कितना जल्दी आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर पाते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में जानना ये कहलाता है हमारा टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशोज। इस एक्टिविटी रेशोज में हमारे पास कुछ रेशोज आती है। सबसे पहली रेशो है हमारे पास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत इंपॉर्टेंट ये रेशो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीआर रेशो भी हम लोग कई बार बोलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को निकालते कैसे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले आपको चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को। ये रेशो इसलिए निकाली जाती है ताकि आप ये पता कर सके कि आपकी कंपनी अपने सामान को कितनी जल्दी बेच पाती है मार्केट में। ये पता लगाने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो है निकाली जाती है। अब इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि आप अपनी सेल्स में से माइनस कर दीजिए ग्रोस प्रॉफिट को। अगर आपके पास ग्रोस प्रॉफिट है उसको माइनस कर दीजिए, या इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है कि आप अपनी सेल्स में प्लस कर लीजिए ग्रोस लॉस को। ये भी एक इसका फॉर्मूला हो सकता है, या इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है कि आप ओपनिंग स्टॉक लीजिए, उस ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करिए। डायरेक्ट जितने भी आपके एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो फैक्ट्री के होते हैं, जो हमने 11th ट्रेडिंग अकाउंट में सीखे थे, जैसे फ्राइट वगैरह, ऑक्ट्री ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो ये वाले जो खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, उसमें से आप माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये तीन फॉर्मूले आपके बनते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, तो आपने इनको याद रखना है। अगला आपके पास में बेटा आती है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, अब ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को लेना है, ओपनिंग इन्वेंट्री, या फिर आप स्टॉक कह सकते हो ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक को और डिवाइड कर देना है आपको 2 से, तो आपकी यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री जो है निकल के आ जाएगी। तो ये पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूलेज है जो आप लोगों को लर्न करने हैं इस रेशो को करने के लिए। क्लियर है बेटा आप सभी को। तो ये मैंने आपको फर्स्ट रेशो बताई जो थी हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्लियर है। अब हम आते हैं इसकी दूसरी रेशो पे। इसकी जो दूसरी रेशो हमारे पास है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ये रेशो क्या कहती है, ये रेशो कहती है कि कितना जल्दी आप अपना जो रुपया है अपने डेटर से रिकवर कर लेते हैं, ये रेशो आपको बताती है। और जितना जल्दी आप रिकवर करेंगे उतना आपकी कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो स्ट्रोंग होगी। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को निकालने का फॉर्मूला क्या है। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल के अंदर आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और क्रेडिटर्स आते हैं, और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, और डेटर और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स पे होते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये आपने फॉर्मूला जो है एडॉप्ट करना है। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं ये क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगी।
क्रेडिट सेल्स अगर आपको निकालनी है तो आप अपनी टोटल सेल्स लीजिए और टोटल सेल्स में से माइनस कर दीजिए आप अपनी कैश सेल को। जैसे ही टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस करेंगे तो आपका जो क्रेडिट सेल है वो निकल के आएगा। या फिर मैं अगला जो आपको बताना चाहता हूँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बियर। क्योंकि देखिए जो आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल है उसमें डेटर और बिल्स रिसीवेबल दो चीज आती है। इसमें आप प्लस कर दीजिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बियर और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो आपकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो निकल के आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से जो है बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को निकाला जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये रेशो होती है। ठीक है। तीसरी रेशो बेटा आपके पास में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो अब हम इस रेशो को जो है डिस्कस करते हैं। अब देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो ये क्या है। ये रेशो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एक ऐसी रेशो है जो ये बताती है कितना एफिशिएंटली आप अपने सप्लायर की पेमेंट करते हैं। और देखिए जितना जल्दी आप अपने सप्लायर की पेमेंट करेंगे इट्स मीन आपकी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल पोजीशन एक तरह से वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है यहाँ पे मानी जाएगी। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो को निकालने के लिए आपको चाहिए क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज याद रखिएगा, क्रेडिट परचेज चाहिए और आपको इस क्रेडिट परचेज को डिवाइड कर देना है। किसके साथ में डिवाइड करना है बेटा, क्रेडिट परचेज को डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड पेबल के साथ में। समझ रहे हैं, इस तरीके से आपको जो है इसे डिवाइड करना है, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है। आप देखिए सबसे पहले आपके पास में ये क्रेडिट परचेज निकलेगा कैसे। क्रेडिट परचेज जो है वो निकालने के लिए आपको अपनी टोटल परचेज को लेना है और इस टोटल परचेज में से माइनस कर देना है कैश परचेज को। टोटल परचेज में से कैश परचेज को माइनस करिए, क्रेडिट परचेज आपके सामने आएगी। और एवरेज ट्रेड पेबल जो आपके पास है, एवरेज ट्रेड पेबल, इसको निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। देखिए ट्रेड पेबल में दो चीज आती है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। इसको लीजिए प्लस करिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। आप इसको लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। आपका एवरेज ट्रेड पेबल जो है वो निकल के आपके सामने आएगा। तो इस तरीके से जो है आपने ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो को निकालना है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये रेशो थी। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ रेशो पे। हमारे पास जो फोर्थ रेशो है बेटा वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो बेटा हम लोगों को चाहिए अपनी नेट सेल्स। नेट सेल्स। अब इस नेट सेल्स को डिवाइड करना है आपको, किसके साथ में डिवाइड करना है नेट सेल्स को, नेट सेल्स को डिवाइड करना है वर्किंग कैपिटल के साथ में। तो नेट सेल्स डिवाइड बाय में वर्किंग कैपिटल, ये आप लोगों को करना है, तब जाकर के आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आएगी। ये रेशो बताती है कि आपके पास में सेल्स के मुकाबले में करंट में कितना जो है रुपया होना चाहिए। अब देखिए वर्किंग कैपिटल में मेनली आता क्या है, वर्किंग कैपिटल में जो है आता है कि आप अपनी करंट एसेट को ले सकते हैं और उस करंट एसेट में से आपने अपनी जो करंट लायबिलिटीज है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज आपने उसको क्या करना है, माइनस करना है और आपकी जो है वर्किंग कैपिटल निकल के आपके सामने आ जाएगी।
अब देखिए कंपनी में ना तो कभी भी जो ये वर्किंग कैपिटल है हद से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, हमेशा प्लान तरीके से जो है वर्किंग कैपिटल आपके पास में होनी चाहिए। क्लियर है। अब हम अगर बात करें नेट सेल्स कैसे निकलती है, तो नेट सेल्स को अगर आपको निकालना है तो आप ऐसा करिए कि आप अपनी जो है कैश सेल को ले लीजिए और क्रेडिट सेल्स है उसको भी ले लीजिए, और अगर कोई सेल्स रिटर्न वगैरह है तो उसको यहाँ से माइनस कर दीजिए और आपके पास जो है आपकी वर्किंग कैपिटल नेट सेल्स जो है वो निकल के आ जाएगी। क्लियर है बेटा आप सभी को। अगली जो रेशो है हमारे पास फिफ्थ रेशो आती है। फिफ्थ रेशो बेटा हमारे पास में जो आती है वो है नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, इस रेशो को निकालने के लिए भी आपको नेट सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस नेट सेल्स को अगर आप डिवाइड कर देते हैं अपनी नेट फिक्स्ड एसेट के साथ में तो आपके सामने ये रेशो निकल के आएगी। अब इस रेशो का सिग्निफिकेंस ये है कि आपकी सेल्स के मुकाबले में आपकी जो नेट फिक्स्ड एसेट है वो कितनी है वो ये बताती है। जितना ज़्यादा ये रेशो आएगी उतना कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रोंग मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी की नेट फिक्स्ड एसेट की कंपैरिजन में सेल्स ज़्यादा हो रही है। ठीक है। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये नेट फिक्स्ड एसेट को कैसे निकाला जाता है। तो नेट फिक्स्ड एसेट अगर आपको निकालनी है तो आप अपनी नॉन करंट एसेट में जो है आपके पास में देखिए नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है। एक तो आपके पास में टेंजिबल एसेट्स आती है, ठीक है, और एक आपके पास आती है इंटेंजिबल एसेट्स, है ना। तो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स को ले लीजिएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को गलती से मत लीजिएगा, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दीजिएगा डेप्रीसिएशन को उसमें से जो है डेप्रीसिएशन को आप माइनस कर दीजिएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा नेट फिक्स्ड एसेट। क्लियर है आप सभी को। अगला जो है वो आप ध्यान से सुनिएगा। जो रेशो आपके पास में आती है वो लास्ट रेशो है टर्नओवर की, और वो रेशो हमारे पास है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नेट सेल्स चाहिए, और इस नेट सेल्स के डिवाइड में आपने करना है नेट एसेट्स को, ठीक है, इसके डिवाइड में करना है। देखिए नेट एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं, तो याद रखिएगा कि नेट सेल्स को अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड से या फिर आप नेट एसेट से किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आपके पास में जो है नेट एसेट टर्नओवर रेशो आ जाएगी। ये रेशो जितना ज्यादा आती है उतना कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रोंग मानी जाएगी। क्लियर है। अब देखिए नेट एसेट को कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। जब मैंने साथ में कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपको बता दिया है तो आपको पता होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, है ना। या फिर देखिए नेट एसेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, आप अपनी टोटल एसेट को लीजिए, टोटल एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को लीजिए और उसमें से आप अपनी करंट लायबिलिटी को घटा दीजिए, करंट लायबिलिटी को। तो जैसे ही आप अपनी करंट लायबिलिटी को घटाएंगे तो आपकी जो नेट एसेट है निकल जाएगी। या फिर इसका वही दूसरा फॉर्मूला जो कैपिटल एम्प्लॉयड का है, आप अपनी शेयर होल्डर फंड को उठा लीजिए और इस शेयर होल्डर फंड के अंदर प्लस कर लीजिए आप अपनी नॉन करंट लायबिलिटी को, ठीक है। तो आपकी जो है नेट एसेट फिर भी आपके पास आ जाएगी। तो ये था बेटा आपके पास में 6 की 6 रेशो जो आज हमने डिस्कस करी है। अब आगे की क्लासेस में जो है हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ में जाएंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, पहले आप इसको कवर करें, इनके सभी फॉर्मूलेज को लिखें, तब हम डे बाय डे जो है इनकी आगे की क्लासेस में इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।